राजस्थान की सियासत में इन दिनों मारवाड़ का पारा 7वें आसमान पर चल रहा है। कल यानी शुक्रवार को डीडवाना कुचामन जिले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पार्टी प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने पहुंचे थे। इसी बीच जब मदन राठौड़ का काफिला सड़क से गुजर रहा था, तब अचानक आरएलपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने काफिले के सामने आ गए और मदन राठौड़ के काफिले को काले झंडे दिखाए। अब काले झंडे दिखाए जाने के बाद राजनीतिक अब सड़कों के संग्राम में बदल चुकी है। घेराव और विरोध प्रदर्शन से शुरू हुआ यह विवाद अब गुंडागर्दी, हिसाब करने की धमकियां और लाठी गोली तक पहुंच गया है। बीजेपी ने जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सीधी चेतावनी दी है, वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी सरकार को खुला चैलेंज दे डाला है। पहले बात करते हैं कुचामन सिटी में क्या हुआ था। इस पूरे विवाद की जड़ कुचामन सिटी है, जहां शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एक पार्टी प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान हनुमान बेनीवाल की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राठौड़ के काफिले को बीच रास्ते में रोक लिया। आरएलपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मदन राठौड़ को काले झंडे दिखाए। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस का हल्का बल का भी प्रयोग करना पड़ा, जिससे इस सियासी आग में घी का काम किया। अब इस पूरे घटनाक्रम में घटने के बाद फिर शुरू हुई आपसी बयानबाजी। गुंडागर्दी का टाइम आने पर हिसाब होगा। मदन राठौड़ के घेराव के तुरंत बाद बीजेपी आक्रामक मोड में आ गई। राजस्थान बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने आरएलपी कार्यकर्ताओं को उनकी हदों का एहसास कराते हुए खुली चेतावनी दे डाली। रामलाल शर्मा ने एक्स पर लिखा, आरएलपी के कार्यकर्ता ये समझते हो कि हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का विरोध करके बड़ा तीर मार लिया, तो सिर्फ तुम ही राजस्थान का फैसला करने वाले नहीं हो, और भी जनता है। तुम्हारी गुंडागर्दी राजस्थान की जनता देख रही है। हिसाब होगा, टाइम आने दो। बेनीवाल ने कहा, पीछे रहने वाले कहां थे? उन्होंने भी जवाब दिया, सत्ता की लाठी गोली से नहीं डरते। रामलाल शर्मा का हिसाब वाली चेतावनी और कुचामन में आरएलपी कार्यकर्ताओं पर हुए पुलिस एक्शन के बाद हनुमान बेनीवाल भी भड़क गए। देर रात उन्होंने पलटवार करते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर पक्षपात और गंभीर आरोप लगाया। बेनीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि कुचामन में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने पहुंचे आरएलपी कार्यकर्ताओं पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा पुलिस बल का प्रयोग करवाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस की यह कार्रवाई पार्टी विशेष से प्रेरित है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य सत्ता की लाठी और गोली से डरने वाले नहीं है। विष के पौधे को पानी पिलाना हमारी भूल थी। इस पूरे बवाल के बीच खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी हनुमान बेनीवाल पर तीखा व्यक्तिगत हमला बोला। शनिवार को उन्होंने बेनीवाल को ओछी मानसिकता वाला नेता बताते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति का समाज में बहिष्कार होना चाहिए। यह हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने हनुमान बेनीवाल जैसे व्यक्ति को अपने साथ मिलाया। विष के पौधे को कभी पानी नहीं पिलाना चाहिए, पानी पिलाने से भी वह सिर्फ जहर ही उगलता है। शब्दावली है उसकी, जिसके लिए कोई कल्पना नहीं कर सकता कि एक सांसद, हिंदुस्तान का सांसद इतने हल्के स्तर के शब्द प्रयोग करता है राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए, राजस्थान के मंत्रिमंडल के लिए। शब्दकोश का अकाल पड़ गया उसके पास। आप सत्ता में आज भी ये चंद छोरों को, 4-5 लड़कों को लेकर के क्या प्रदर्शन करना चाहता था? देखिए, हम लोग नीचे स्तर तक उतरते नहीं है। सबक सिखाना हमको भी आता है। हम इस प्रकार का और मैं शब्द प्रयोग करूं ना तो ठीक नहीं लगेगा, मेरे कार्यकर्ताओं को भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं वो प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। लेकिन गुस्सा बहुत है। जो व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर आदरपूर्वक और मतलब बहुत विनम्र शब्दों में मेरे से व्यवहार करता है, और ये जनता के सामने आकर के और मीडिया के सामने आकर के इस प्रकार की ओछी शब्दावली का प्रयोग करता है, तो मैं अब इसके बारे में ज्यादा चर्चा भी नहीं करना चाहता। तो मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को, जिसको कि समाज से बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को। ये पूर्ण है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक भारत में न इस तरह की किसी घटना की गुंजाइश है, न इस तरह के किसी कृत्य की स्वीकार्यता है। शब्दों की मर्यादा सभी को बना करके रखनी चाहिए। जिस तरह के बयानबाजी हो रही है, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, उन शब्दों का प्रयोग चाहे कोई भी करे, गजेंद्र सिंह करे, चाहे यहाँ खड़े होकर के प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हुए व्यक्ति और 3 बार देश की कैबिनेट जो है सरकार में मंत्री रहे हुए व्यक्ति यहाँ आकर के रखे हैं,
या मैं खुद भी कहूँ, सबको अपने शब्दों की मर्यादा और शब्दों का सम्मान बना करके रखना चाहिए। अब आगे आप सब जनता को सोचना है कि इस बारे में कमेंट्स करें और हमें बताएं कि आगे की राजस्थान की राजनीति क्या रंग लाएगी।